हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार के अंदर क्यों हुआ? आखिर वो तो भगवान थे, वो कारागार के अंदर क्यों पैदा हुए? आइए इस घटनाक्रम को जानने से पहले जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने यदुकुल में अवतार क्यों लिया, यदुवंशी क्यों कहलाए। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इसके दो कारण हैं, महर्षि भृगु का श्राप और देवी योग माया की इच्छा। यह दोनों कारणों से भगवान ने यदुवंशियों के घर जन्म लिया और इसमें सबसे बड़ा कारण है योग माया की इच्छा। सभी प्रकार के लोग देवी की पूजा करते हैं, या तो सुख प्राप्त करने के लिए या तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। देवी महामाया की पूजा असाधारण है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भक्ति की ही आवश्यकता होती है। बदले में माता रानी आपको सब कुछ दे देती हैं। जब आप किसी समस्या में हो, डरे हुए हो या निराशा महसूस कर रहे हो, तो बस एक बार अपनी माँ को पुकार लो, बोलो माँ मुझे बचा लो। बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ की हो जाती है। माँ शब्द सुनने पर ही माँ आपको सुरक्षा दे देती है और ऐश्वर्य भी देती है। माता आपकी ऋणी बन जाएगी अगर आप उनके भक्त बन जाएंगे। पर देवी के बारे में एक बात आप जरूर जान लीजिए कि माँ दुर्गा या माता बंधन में डालने वाली भी देवी है और उद्धार करने वाली भी देवी है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है और मरे हुए को फिर से जन्म लेना है, यह प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा सहित सबकी सीमित आयु होती है। अगर विधि ने लिख कर रखा है कि किसी के हाथों किसी की मृत्यु होगी तो वह होगी ही। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग, सुख, दुख, जिसके लिए जो लिखा है वह उसको भोगना ही पड़ेगा। सूर्य देव को देखिए, समस्त जगत को जलाने की शक्ति है उनमें, लेकिन उन्हें राहु ने पकड़ रखा है। सबको अपनी चांदनी से सुख देने वाले चंद्रदेव स्वयं कलंकी और क्षय रोगी हैं, लेकिन भगवती माँ दुर्गा, अगर उनकी बात करें तो उनकी बात कुछ अलग ही है। उनकी इच्छा से ही भगवान अवतार लेते हैं। माता ही भगवान से लीलाएं कराती हैं। आइए इस कथा के बारे में बात करते हैं, और उसके पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने पुराणों के बारे में, अपनी भागवत के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक्स दीजिए, ताकि हमारा सनातन धर्म हमारे बच्चे भी जाने और जो नहीं जानते वो भी इसको जाने। आइए कथा के बारे में सुनते हैं। यमुना के तट पर एक बड़ा वन था, मधुवन। वहां लवणासुर नामक एक महाप्रतापी असुर रहता था। वर प्राप्ति से उसको बड़ा घमंड हो गया था और वह सबको परेशान करता था। श्री राम जी का छोटा भाई शत्रुघ्न, उन्होंने उस लवणासुर को मार डाला। मधुवन के स्थान पर शत्रुघ्न ने वही मथुरा नामक सुंदर नगरी बसाई और शत्रुघ्न के दो पुत्र मथुरा के शासक बन गए। समय के अनुसार, काल के अनुसार सूर्यवंशी चले गए और यादव कुल मथुरा के शासक बन गए। जब उग्रसेन मथुरा के राजा बने तो उनके मंत्री थे शूरसेन। उग्रसेन राजा थे और शूरसेन उनके मंत्री थे। तो शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव वैश्यों की वृत्ति करते थे और उग्रसेन के भाई थे देवक, और उग्रसेन का पुत्र था कंस, और देवकी देवक की पुत्री थी। फिर से सुनिए, उग्रसेन राजा थे जिनके भाई थे देवक, और देवकी देवक की पुत्री थी, और उग्रसेन का पुत्र था कंस। देवक ने अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव के साथ कराया। देवकी की विदा होते समय ही एक आकाशवाणी सुनाई दी। यह सब कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कंस ने बोला कि इस देवकी, जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी से यह सुनाई दिया कि हे कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। तो कंस ने सोचा अगर मैं देवकी को इसी तरह मार डालूंगा तो मृत्यु से बच जाऊंगा। तो यह कथा आपने सुन रखी है, ये कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि कुछ प्रायश्चित करके पाप को भी धो देना। कंस ने अपना तलवार निकाला, देवकी को बाल से पकड़ लिया। जनता के बीच हाहाकार मचने लगी। केवल एक आकाशवाणी के आधार पर कंस ऐसा क्यों कर सकता है?
शायद कोई शत्रु माया से आकाश में छिपकर ऐसा कर रहा हो। कंस पीछे नहीं हट रहा था। उस समय वसुदेव जी कंस को बोले, देखो देवकी के जितने बच्चे होंगे उन्हें मैं तुम्हें सौंप दूंगा, यह मेरा वादा है। और कंस मान गया। इस प्रकार देवकी कंस से बचकर वसुदेव जी के साथ रहने लगी। 10 महीनों बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म लिया। वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास जाने लगे और उन्होंने देवकी से कहा कि यह विधि का विधान है, इससे कोई बच नहीं सकता। देवकी बोली, अगर सब कुछ विधि का विधान है तो फिर धार्मिक अनुष्ठानों से क्या फायदा, प्रायश्चितों से क्या फायदा, ऋषि जनों के आप्त वाक्यों से क्या फायदा। हमें कुछ न कुछ तो उपाय सोचना ही चाहिए। फिर फल मिलना भगवान की कृपा पर आश्रित है। हर प्राणी के पास अनेक जन्मों से संचित कर्म रहते हैं। इनमें से कुछ कर्म वर्तमान जन्म में अपने फल देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। मृत्यु के बाद कर्मानुसार मानव स्वर्ग जैसे लोकों में सुख भोगता है या नरकों में यातनाओं को, यह उनके पुनर्जन्म पर आधारित होता है। जितने पहले के शुभ और अशुभ कर्म है शरीर से भोगने से वे ही समाप्त होते हैं। जो कर्म वर्तमान जन्म में फल देना शुरू नहीं किया है उसे प्रायश्चित द्वारा नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उसे भोगना ही पड़ेगा। मैंने कंस को वचन दिया है, अगर मैं उसका पालन नहीं करता तो मैं झूठा कहलाऊंगा। सर्वदा सच की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। कंस प्रसन्न हो गया, बोला तुम बड़े अच्छे हो, इसलिए अपने वचन का पालन किया। यह बालक मेरी मृत्यु नहीं है, इसे घर ले जाओ, देवकी के 8वें पुत्र को मेरे पास ला कर दो। उसी समय नारद जी वहां चले आए। नारद जी बोले, कंस यह तुम क्या कर रहे हो? आकाशवाणी का तुमने गलत अर्थ निकाल लिया है। इस बच्चे का जन्म पहले जरूर हुआ होगा, लेकिन अंत से पीछे की तरफ गिना जाए तो यह 8वां भी हो सकता है। अब नारद जी ने यह बात बोली तो कंस ने उस बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार दिया। अब वह जरा भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया। यही है भगवान श्री कृष्ण के कारागार में जन्म होने के पीछे का रहस्य।